दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं और अब तो चुनावी मंच से ऐसे ऐसे भाषण दिए जाने लगे हैं, ऐसे ऐसे दावे किए जाने लगे हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे का कंप्लेंट चुनाव आयोग से कर रही हैं और इस कंप्लेंट को लेकर आखिर चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मंगलसूत्र वाले बयान पर क्या जवाब दिया है और क्या बीजेपी के शासनकाल में वास्तव में 4 परिवार में से एक परिवार ने अपना सोना गिरवी रख कर कर्ज लिया है। और यह बात कांग्रेस ने आरबीआई के आंकड़े के तहत भाजपा पर आरोप लगाए हैं। और फिर बात करेंगे कि आखिर चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भी, चुनाव आयोग के जवाब मांगने के बाद भी आगरा में प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं बातों को क्यों दोहराते हैं जिन बातों पर चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की गई थी। क्या चुनाव आयोग के एक्शन का उन्हें जरा सा भी डर नहीं है और क्या मोदी जी यह जान चुके हैं कि पहले फेस में चुनाव में हमारा पलड़ा झुक रहा है, इसलिए इस तरह की बातें करना आवश्यक हो गया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर भाजपा और कांग्रेस को चुनाव आयोग ने किस प्रकार का नोटिस दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्ष से 29 अप्रैल 11 बजे तक राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जवाब मांगा है। आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ की गई शिकायतों पर नोटिस भेजा है और इन शिकायतों में कहा गया है कि यह दोनों नेता धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्ष से इस मामले में 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने इस विषय में 2 टिप्पणियां की हैं, जिसमें पहले टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि स्टार प्रचारकों की फौज को उतारने के लिए पार्टी के अध्यक्ष ही जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर बहुत ज़्यादा गंभीर होता है, इसलिए पहली जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को ही उठानी चाहिए। उधर भाजपा ने भी शिकायत किया है कि राहुल गांधी ने देश में गरीबी बढ़ाने का झूठा दावा किया है और देश को भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण में बांट रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि प्रधानमंत्री मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और विशेष समुदाय को टारगेट करने वाला बताया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति का बंटवारा ज़्यादा बच्चे वालों में कर दिया जाएगा। दोस्तों, उधर आयोग द्वारा दोनों पार्टियों को नोटिस भेजा जाता है और उधर प्रधानमंत्री मोदी आगरा में अपनी रैली के दौरान फिर उसी तरह का भाषण देते हैं और उनके भाषण में वह कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह धर्म के आधार पर आरक्षण लाएगी, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेगी और माता बहनें अपना सिर कटवा देंगी, लेकिन मंगलसूत्र नहीं देंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ तक भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, जिसमें शायद उनका इशारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ था, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के ओबीसी का हक छीनना चाहते हैं और ओबीसी का हक छीन करके पिछले दरवाजे से किसी और को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का यह बयान किस तरफ इशारा करता है, इसको तो आप समझ ही रहे होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में यह भी कहा कि यदि आपके माता पिता 4 कमरे बनवाए हैं तो उसमें से 2 कमरे आपको मिलेंगे, बाकी 2 कमरे सपा और कांग्रेस की सरकार हड़प लेगी और 10 बीघा जमीन है तो वह भी हड़प लेगी। क्या आप अपनी संपत्ति को भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? आपको गुस्सा नहीं आएगा? ओबीसी, एससी के हक पर डाका डालने और माँ बहनों का मंगलसूत्र पर नजर रखने से पहले इंडिया गठबंधन वालों, यह कान खोलकर सुन लो कि जब तक मोदी जिंदा है ऐसा कोई पाप करने से पहले मोदी से निपटना होगा। मोदी जी ने यह भी कहा कि हमारा संकल्प है कि जो भ्रष्टाचारी है उसका जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वह लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग के विचारों से की है। दोस्तों, सवाल यह है कि जिस तरह के भाषण प्रधानमंत्री मोदी जी देना शुरू किए हैं और जिस तरह के भाषणों पर चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, उसके बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कोई भी अंतर आया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी यह मान चुके हैं कि चुनाव आयोग नोटिस तो दे सकता है, जवाब तो मांग सकता है, लेकिन ना तो वह हमें चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा सकता है और ना ही कठोर कार्रवाई हमारे ऊपर कर सकता है? या फिर क्या प्रधानमंत्री मोदी यह समझ रहे हैं कि कुछ भी हो,
लेकिन SC, ST और OBC का वोट अपनी तरफ खींचना है तो ध्रुवीकरण की राजनीति करना आवश्यक हो गई है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी जी से समय मांगा था कि आप हमारे मैनिफेस्टो को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें समय दीजिए ताकि हम आपको मैनिफेस्टो समझा सकें। आपको बता दें कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि हमारी मैनिफेस्टो में हिंदू या मुस्लिम शब्द कहीं नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री बार बार मुसलमान को लेकर कांग्रेस को टारगेट करते हैं। दूसरी तरफ मंगलसूत्र वाले बयान पर भी कांग्रेस ने पोस्ट किया है कि RBI के आंकड़े कहते हैं कि 31 मार्च 2024 तक देश के परिवारों ने अपना सोना गिरवी रखकर बैंकों से 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह आंकड़ा केवल बैंकों का है, इसमें असंगठित क्षेत्र और साहूकारों से लिया गया कर्ज शामिल नहीं है। अगर सभी क्षेत्रों से लिए गए कर्ज का आंकड़ा मिलेगा तो पता चलेगा कि पिछले 10 साल में देश का हर 4 परिवार में से 1 परिवार ने सोना गिरवी रखकर कर्ज लिया है। और प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं। उधर भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने भी कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बोला कि हम निश्चित रूप से जल्द ही कुछ भव्य देखेंगे। हालांकि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में कृष्ण जन्मभूमि विवाद खत्म हो जाएगा। और द प्रिंट को दिए एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा है कि यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मथुरा में कुछ भव्य होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा था कि जल्द ही मथुरा की बारी आएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 22 अप्रैल को छतरपुर की एक बैठक में कहा था कि अयोध्या के राम मंदिर और उज्जैन के महाकाल लोक के बाद मथुरा के लिए बीजेपी की योजनाओं का जिक्र भी किया और कहा कि ऐसा करने के लिए बीजेपी को वोट देना जरूरी है। आपको जानकारी दे दें कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भगवान कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में स्थित शाही ईद शाह मस्जिद परिसर को अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण को अनुमति दी थी, लेकिन 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी और इस रोक की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया। दोस्तों, मथुरा में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन मतदान के ठीक पहले सरकार के द्वारा किए गए कार्यों और देश के मूल समस्याओं तथा आम जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तथा मथुरा के भाजपा प्रत्याशी तक अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाने का प्रयास करते हैं तो क्या यह ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? और क्या बिना मंदिर के मुद्दे से भाजपा SC, ST और OBC वोट को अपने देश हित और लोकहित काम के आधार पर हासिल करने में असमर्थ है? धन्यवाद।